हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो आपकी जर्नी में आप जिस स्टेज पे हैं वहाँ पर बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो पर लौटते हैं। आप अभी इस जर्नी में एक ऐसे फेज़ में हैं जहाँ पर आपने बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत कोशिशें कर ली, लेकिन आपको कोई ऐसा परिणाम नहीं मिला। आपको रोज़ ऐसी चीज़ें ज़रूर पता चलती हैं कि हाँ, सामने वाला आपके बारे में सोच रहा है, चिंता कर रहा है, पेन में है, लेकिन आपको उसका हल देखने को नहीं मिलता है। ऐसा कोई जेस्चर आपकी तरफ नहीं आता है कि आप कहें कि हाँ, अगर ऐसा है तो फिर वो हो क्यों नहीं रहा है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये है कि आप चाहे अनचाहे चेजिंग एनर्जी में चले जाते हैं। कई बार चाह के, कई बार आपकी इच्छा होती है, आप खुद को रोक नहीं पाते हैं और आप चेज़ करने लगते हैं, और कभी आप अनचाहे ही चेज़ करने लगते हैं। आपको समझ नहीं आता है कि आप क्यों चले जाते हैं, क्यों इंतज़ार करते हैं, क्यों ऐसा होता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए आपके लिए अभी जो समय है, अभी जिस जगह पर आप हैं, आपको ज़रूरी है कि आप अपनी ऊर्जाओं को केंद्रित करें। यानी कि अपनी ऊर्जाओं को, जो वाइब्रेशन आप भेज रहे हैं, वो वाइब्रेशन आपको रोकनी होगी। उस वाइब्रेशन को आप कैसे रोक सकते हैं? पहली बात ये है कि आप वो चेजिंग एनर्जी ख़त्म करेंगे, उस चेजिंग एनर्जी को रोकेंगे। आपको खुद को कंट्रोल करना होगा, खुद ही खुद को रोकना होगा। वो आप खुद ही कर सकते हैं। और आप ऐसा करने के अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप चेजिंग एनर्जी रोकने के लिए आपको बार बार जो आप चेक कर रहे हैं, जो आप ढूंढ रहे हैं, उस पर कंट्रोल करना होगा। कहना आसान होता है पर करना मुश्किल होता है, मैं जानती हूँ। तो उसके लिए आपको धीरे धीरे कोशिश करनी होगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होगी। और आप उसके लिए, उसके अलावा आप क्या करेंगे? आप ध्यान करेंगे। आपने ध्यान करना है। आप जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे उतना ज़्यादा आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो आपके अंदर केंद्रित होने लगेंगी। आपको ध्यान कहाँ करना है? आपको ध्यान करना है खुद पर, खुद की ऊर्जाओं पर ध्यान करना है आपने। क्योंकि आपको जो मार्ग दिया गया है, जिस मार्ग पर आपको भेजा गया है, उस मार्ग के लिए आपको उस तरफ अपनी ऊर्जाएं केंद्रित करनी होंगी। और उसके लिए आप ध्यान कीजिए, आप अपने चक्रास पर ध्यान कीजिए। अपने चक्रास को आप वो ध्यान कर रहे होंगे, लेकिन अब आपको जो ध्यान करना है उस ध्यान में आपको खुद पर केंद्रित होना है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि आपकी जो जर्नी है वहाँ पर आप डिवाइन की तरफ को आपने जाना है, आपने ईश्वर से जुड़ना है। भले ही आप जुड़ रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, आप मंत्र जाप करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, आप बहुत चीज़ें करते हैं, लेकिन आपको अभी भी ऐसा लगता है कि आपके जो परिणाम हैं उस तरीके से नहीं मिल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं आप अभी भी उन्हीं चीज़ों में जुड़े हुए हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आपको केवल 5D का ही नहीं सोचना, आपने 3D का भी सोचना है। 3D में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ एक डोरमेट की तरह हो गई, जहाँ वो सामने वाला व्यक्ति केवल जब उसकी इच्छा है तब आपसे बात करे, तब आपसे मिले, और उसके बाद जब आपको अगर ज़रूरत है तो वो आपकी तरफ ना आए। तो आपने दोनों स्थितियों में सोचना है। आप जब अपनी ऊर्जाओं को केंद्रित करेंगे, आप खुद पर जुड़ेंगे, खुद की ऊर्जाओं से वापस जुड़ने लगेंगे, तब आप समझेंगे कि आप वास्तव में क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि आपने इन जितना भी आपको समय हुआ है आपकी जर्नी को, उस समय में आपने बहुत कुछ खोया है।
आपने कुछ पाया भी है, लेकिन आपने 3D लाइफ में आपने बहुत कुछ खोया भी है। तो आपने अपनी ऊर्जाओं को केंद्रित करना है, आपने दोनों को बैलेंस करके चलना होगा, क्योंकि आपको यहाँ इस संसार में अगर भेजा गया है तो आपकी जो 3D की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपने पूरी करनी ही होंगी। तब आप 5D के बारे में सोच सकते हैं। और 5D में तो आप तब जाएंगे जब सामने वाला भी उस स्टेज में पहुंचेगा। अब आप बार बार जब चीज़िंग में चले जाते हैं, बार बार आप तकलीफ़ में चले जाते हैं, तो वो उस तरफ अभी तक उसका एक भी कदम नहीं बढ़ा है। तो वो कदम तब बढ़ेगा जब आपकी कमी का एहसास होने लगेगा, जब आपकी वाइब्रेशंस जानी बंद होंगी, आपसे मिलने वाली एनर्जी पूरी तरह से बंद होगी, तब उससे उस चीज़ का एहसास होगा। अभी तो उस दर्द में उसने कदम ही नहीं रखा है। और वो कदम कब रखेंगे? जब आपकी ऊर्जाएं आपकी तरफ वापस आ जाएंगी, आपकी वाइब्रेशंस जानी बंद हो जाएंगी, आपके बारे में जब कुछ भी पता नहीं चल पाएगा, आपकी कमी महसूस होगी, तब वो दर्द भी महसूस होगा। और उसके लिए आप जितना अपनी ऊर्जाओं को केंद्रित कर सकते हैं वो आपको करना ज़रूरी होगा। तो आप अपनी ऊर्जाओं को केंद्रित करें, ध्यान करें, खुद से जुड़ें और ईश्वर से जुड़ें, आपको परिणाम ज़रूर अच्छे मिलेंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।